नमस्ते, मैं हूं दीपिका। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीपिका फैशन एंड डीआईवाई में। सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। फ्रॉक की पूरी लंबाई 52 इंच रहेगी। चोली वाला हिस्सा जो रहेगा वो 15 इंच का रहेगा। जो हमारा घेर है वो 37 इंच का रहेगा। नीचे के घेर को हमें 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। अगर हम 37 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। 12.5 इंच में हम दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, तो 13.5 इंच हो जाएगा। तो हमारी एक लेयर 13.5 इंच की कटेगी। ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम चोली कट करेंगे। चोली कट करने के लिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करके वन साइड अपनी तरफ रखी है। इसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर के लिए मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए भी मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। चोली की लंबाई 15 इंच है। 15 इंच में 1 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। कपड़े की दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को आपस में मिला के एक सीधी लाइन बना लेंगे। शोल्डर वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे। चेस्ट का निशान 10 इंच पे लगाएंगे और मार्जिन के लिए 1.5 इंच रखेंगे। कमर का निशान 9 इंच पे लगा लेंगे, प्लस उसमें सिलाई के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। दोनों निशानों को मिला करके सीधी लाइन बना लेंगे। 1 इंच ले करके हम आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। आगे का आर्म होल बनाने के लिए हमें इस लाइन के बीच का पॉइंट लेना है। बीच का पॉइंट लेके हम आधा इंच अंदर से गुलाई करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7 इंच रहेगी। मैं वी नेक बना रही हूँ। वी नेक का निशान लगाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा राउंड कर दूंगी। शोल्डर को आधा इंच लेके बाहर की साइड में डाउन करेंगे। मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें पीछे का आर्म होल कट करना है। पीछे वाले हिस्से को अलग कर लेंगे। आगे का गला बनाने के लिए मैंने गले की जितनी लंबाई और चौड़ाई है उससे 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लिया है, उसे हम कट कर लेंगे। इस कपड़े को हम गले के नीचे बिछा देंगे। कपड़े के बंद हिस्से को और गले के बंद हिस्से को, दोनों हिस्सों को एक साइड में रखना है। कपड़े को मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब हम गले को कट कर लेंगे। हमने कपड़े पे जो गला बनाया है उस गले पे 1-1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन लेके उसे कट कर लेंगे। जहाँ पे मैं चौक से निशान बना रही हूँ आपको वहाँ से सिलाई कर लेनी है। अब मैं पीछे का गला कट कर लूँगी। पीछे की गले की चौड़ाई 3 इंच ही रखेंगे और जो लंबाई रहेगी गले की वो 3.5 इंच रहेगी और पीछे का गला हमारा राउंड शेप में होगा। मैंने आगे के गले में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद उस पर कट कर देंगे। कट करने के बाद
हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। गले की फिनिशिंग देने के लिए हम पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। मैंने आगे का गला बना लिया है। ऐसे ही हम पीछे का गला भी बना लेंगे। पीछे का गला बनाने के लिए मैंने तिरछी पट्टी इस्तेमाल की है। तिरछी पट्टी को गले पे ऐसे रख करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। आगे वाला आर्म होल कट करना मैं भूल गई थी, इसलिए अभी कट कर ले रही हूँ। आगे और पीछे के पार्ट को सीधी साइड में रख करके हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद मैं बाजू कट कर लूँगी। मैं पफ वाली स्लीव बना रही हूँ। पफ वाली स्लीव बनाने के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद उस निशान को सीधा कर लेंगे। बाजू की गोलाई है 12 इंच। 12 इंच को आधा करेंगे, 6 इंच आएगा। 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। 4 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आगे का आर्म होल बनाने के लिए हम आधा इंच अंदर से एक और निशान बना लेंगे। की गई मार्किंग को कट कर लेंगे बाहर के आर्म होल से। कपड़े को खोल करके हम अंदर का आर्म होल कट करेंगे। जिस हिस्से को हमने आधा इंच अंदर से कट किया है वो हमारा आगे की साइड में आएगा, इसलिए हम उसमें निशान लगा लेंगे। बाजू में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उस हिस्से पे हम चूनट्स बना लेंगे, ऊपर वाले साइड में भी और नीचे वाले साइड में भी। मैंने चूनट बना लिए हैं। अब हम पट्टी अटैच करेंगे। बाजू में पट्टी जोड़ने के लिए मैंने पट्टी को कपड़े की उल्टी साइड में रखा हुआ है। एक सीधी सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को आगे की साइड में लाके एक सीधी सिलाई और लगा लेंगे। मैंने दोनों बाजू तैयार कर ली है। अब हम इसे चोली के साथ जोड़ लेंगे। मैंने बाजू को चोली के साथ जोड़ लिया है। अब हम इसका घेर कट कर लेंगे। घेर कट करने के लिए मैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद हम ज़मीन पे कपड़े को बिछा लेंगे। मैंने कपड़े को ज़मीन पे बिछा लिया है। अब हम 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उस निशान से हम कपड़े को कट कर लेंगे। इसी कपड़े के बराबर हम और भी कपड़े कट कर लेंगे। मैंने सभी कपड़ों को कट कर लिया है एक बराबर से। अब हम इसमें से 2 कपड़े लेंगे, उसमें हम चूनट्स बनाएंगे जैसे हम फ्रॉक्स में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जो हमारे बचे हुए कपड़े हैं उसको हम एक दूसरे के साथ सिलाई करके आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम एक साइड पे या तो हम उसे पतला पतला फोल्ड करके उस पे सिलाई लगा लेंगे, या तो अगर आप पीको कर सकते हैं तो आप पीको कर लीजिएगा। गाउन का जो घेर है उसकी पहली लेयर के लिए मैं एक कपड़े पे चूनट बना रही हूँ।
आप लोग देख सकते हैं मैंने चूनट्स बना लिए हैं। ऐसे ही हम पीछे का जो लेयर है उस पे भी चूनट बना देंगे। घेर के लिए नीचे की जो 2 लेयर हैं उसके लिए हमें जो बचा हुआ कपड़ा है एक दूसरे के साथ सभी कपड़ों को जोड़ लेना है सिलाई करके। मैंने सभी कपड़ों को जोड़ लिया है। अब मैं एक साइड पे पीको करूँगी। अगर आप पीको नहीं कर सकते तो जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से पतला पतला सा फोल्ड करके आप एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से मैं पूरे कपड़े पे एक साइड पे ऐसे ही पीको कर लूँगी। जिस साइड पे हमने पीको किया है उसी साइड पे हम चूनट्स बनाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। मैंने सारे पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हमारा जो ऊपर का लेयर है उसे हम नाप लेंगे। मैंने ऊपर वाले लेयर को नाप लिया है। नापने के बाद जो हमने बड़ा सा लेयर रेडी किया है उसको उसी नाप का काट लेंगे। मैंने दूसरी वाली लेयर कट कर ली है। दूसरी वाली लेयर के नीचे वाले हिस्से को हम नाप लेंगे। नापने के बाद हम इसी नाप की तीसरी लेयर भी कट करेंगे। मैंने तीनों लेयर तैयार कर ली हैं। तीनों लेयर तैयार करने के बाद मैंने चॉक से आधा आधा इंच पे छोड़ते हुए निशान लगाया है। अब हम दूसरी वाली लेयर को उसके ऊपर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने दूसरी वाली लेयर में सिलाई लगाया है वैसे ही हम तीसरी वाली लेयर में भी सिलाई लगा लेंगे। जोड़ने के लिए जो हमने निशान लगाया है आधा इंच पे चॉक से उसी के ऊपर हम पीको किया हुआ जो चूनट वाला पार्ट है हमारा उसके ऊपर रख के एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है। सिलाई इतनी फिनिशिंग के साथ लगी है। आगे की साइड में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने तीनों लेयर्स को आपस में जोड़ लिया है। इसी तरीके से मैंने पीछे वाला हिस्सा भी जोड़ लिया है। अब हम इसको चोली के साथ जोड़ लेंगे। मैंने घेर को चोली के साथ जोड़ लिया है। अब हम चोली में
फिटिंग का निशान लगाने के बाद इसमें साइड की सिलाई दे देंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम बाजू की गोलाई नापेंगे। बाजू की गोलाई जितनी भी आ रही है उसका आधा करेंगे। मेरा 6.5 आ रहा है तो मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट 38 इंच है, हम 38 इंच का आधा करेंगे, 19 आएगा। 19 में हम आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे तो हम 19.5 पे निशान लगाएंगे। कमर 34 इंच है, 34 इंच का आधा करेंगे तो 17 आएगा। हाफ इंच लूजिंग रखेंगे तो 17.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने नीचे का जो मोड़ी है उस पे पीको कर लिया है। आप चाहें तो पतला पतला अंदर से फोल्ड करके एक सिलाई लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।